अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि फ़ोटोशॉप की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो मे बी पॉसिबल कि आपको इंस्टॉलेशन करना आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई किसी के साथ इशू हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इंटरफेस फ़ोटोशॉप का क्या होता है। तो जब आप फ़ोटोशॉप को सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होता है, सही है। यहाँ से आप कोई भी नई फाइल या अपना वर्क स्पेस या कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कैनवस वो वाइट एरिया जो अभी हम क्रिएट न्यू फाइल करेंगे तो उस एरिया को कैनवस कहा जाता है फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में, और इसे आप वर्क स्पेस भी कह सकते हैं जहाँ पे हम अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये कि यहाँ से आपके पास वो फाइलें ओपन की जाती हैं जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई हो, जो काम आपने पहले से वर्किंग करके रखी हुई हो, जो सेव फाइल्स हों या कोई सेव इमेजेस हों, तो उनको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिएट न्यू पे जाके एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, अपने पास एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स जो वो साइजेस आ रहे होते हैं, जैसे फ़ोटोज़ का प्रीसेट से आ रहा है, प्रिंट का, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, मोबाइल के लिए, फिल्म एंड वीडियो के लिए। और यहाँ पर हम अपने बनाए हुए साइजेस जिन पे हम डे बाय डे काम कर रहे होते हैं, जो हमें रूटीन में यूज़ करने होते हैं, जैसे अगर कोई विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर ज़्यादा काम करता है तो वो विजिटिंग कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज़ बनाकर यहाँ रख सकता है। तो उसको हर बार जो है वो जाके आपको यहाँ पे सेटिंग करके नहीं लेना होगा, आप सिर्फ सेव साइजेस में जाएंगे और वहाँ से आप अपना कैनवस जो है वो क्रिएट करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे पास कितने टाइप्स के मीडिया होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के मीडिया होते हैं, जिसके अंदर एक होता है हमारे पास डिजिटल मीडिया और दूसरा होता है हमारे पास प्रिंट मीडिया। तो डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या फ़र्क है? डिजिटल मीडिया पे तमाम वो काम किया जाता है जो हम डिजिटली यानी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रिंट मीडिया पे हमारे पास तमाम वो काम किया जाता है जो हम प्रिंटिंग के लिए देना चाहते हैं। अब डिजिटल मीडिया में क्या चीज़ें आ जाती हैं? मिसाल के तौर पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो जो पोस्ट है वो आपकी डिजिटल मीडिया में चली जाती है। इसी तरीके से यूट्यूब का अगर आप थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो वो थंबनेल जो है वो आपका डिजिटल मीडिया में आ जाता है। फेसबुक कवर पेज आ जाता है डिजिटल मीडिया के अंदर। इसी तरह प्रिंट मीडिया के अंदर आप विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, फ्लायर, ब्रोशर, बुक कवर्स बनाते हैं, पैकेजिंग के जो भी डिज़ाइंस होते हैं, ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं आप प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया के लिए जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही होती हैं वो उसके यूनिट्स इंचेस में रखे जाते हैं, जबकि डिजिटल मीडिया के लिए जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ तो उसको आप पिक्सेल्स में डिज़ाइन करते हैं। इसी तरीके से रेजोल्यूशन जो है वो फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे YouTube का थंबनेल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो YouTube के थंबनेल के लिए जो है आपको इस साइज़ की मतलब उसका साइज़ यहाँ पे विड्थ और उसकी हाइट चेक करने के लिए यहाँ पर आप गूगल्स पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे YouTube थंबनेल साइज़। जब आप ये लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशंस आ जाती हैं। तो जो फर्स्ट डायमेंशन आ रही होगी यानी फर्स्ट फिगर जो भी आ रहा हो वो आपकी विड्थ होती है, जो सेकंड आ रहा होता है वो आपकी हाइट होती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे आके फिर अपनी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1980 बाय 1280 बाय 720 या आपने पिक्सेल्स में रखा और इसकी रेजोल्यूशन आपने 72 कर दी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट मीडिया के लिए नहीं बल्कि डिजिटल के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये YouTube का एक थंबनेल साइज़ आ जाता है। इस एरिया को आप वर्क स्पेस भी कह सकते हैं और कैनवस कहा जाता है फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस साइड पे राइट हैंड साइड पे तमाम पैनल्स आ रहे होते हैं। इनमें से किसी पैनल को भी अगर आप बंद करना चाहें, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रश इस पर फील हो रहा है, तो आप यहाँ से
एक एक पैनल को माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे यहाँ से, और जो पैनल आपको अननेसेसरी लगता है आप उसको बंद करते जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से कलर का भी पैनल मैंने बंद कर दिया, यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए मैंने बंद कर दिया, ये नहीं चाहिए बंद कर दिया। तो जो पैनल्स आपको नहीं चाहिए आपने उनको बंद कर दिया इसे, ठीक है। लेयर्स का पैनल अभी हमारे सामने आ रहा है, और अगर मैं इसको भी बंद कर दूं, मैं तमाम पैनल्स एक दफ़ा आपको बंद करके दिखाना चाह रही हूँ कि अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरफ जो है ये वो सारे हमारे पैनल्स थे, और इस तरफ हमारे पास टूल्स आ रहे हैं। मैं इन टूल्स को भी बंद कर देती हूँ। अब देखें आपके पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। कभी अगर किसी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस पे आ जाएं। अगर आप रीसेट एसेंशियल्स कर देते हैं तो वो आपकी तमाम सेटिंग्स जिस तरह थी उसी तरीके से वापस आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने पैनल्स को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। या अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से आपका ये कलर का पैनल बंद हो गया है और स्विचेस का भी पैनल बंद हो गया है, और आपको इसकी नीड है, तो आप कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए या उस पैनल को खोलने के लिए विंडोज़ पे आते हैं और यहाँ से आके आप खोल सकते हैं। अगर आपको स्विचेस की नीड है, आपने स्विचेस किया है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात फोटोशॉप में ये होती है कि आप जितने भी पैनल्स खोल रहे हैं उनको आप एक दूसरे के साथ जाके पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास इसका कोई रश नहीं होगा। तो ये था कुछ इंटरफेस। और जैसे यहाँ पे आपको ये जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, इन टूल्स को आप क्योंकि थोड़ा नीचे तक जा रहा होता है तो हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, या काम करते हुए कुछ चीज़ें हमारे सामने से मिसिंग हो रही होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा और से यहाँ पे 2 एरोस छोटे से बने हुए हैं। इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आपके टूल्स भी इस तरीके से आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन टूल्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे और इन टूल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन से टूल्स से क्या काम होता है। तो अब तक के लिए मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, ताकि आपको जो चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो चीज़ें क्लियर हों। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।